मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में पोएम नंबर 5 हिंद देश के निवासी ये कविता हम राग में गाएंगे और आप भी इस तरह गाना। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है, मंजिल तो एक है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आप भी इस राग में ये कविता गान करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में हिंदी सब्जेक्ट में पोएम नंबर 5 हिंद देश के निवासी के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखा है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता यानी कि सभी लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं, सभी का धर्म अलग अलग है, मगर फिर भी हमारे देश में ये विशेषता है कि एकता है सभी में। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है, साथ ही विकास और शक्ति की का भी यह पहचान देती है। ये मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी इसमें अभिन्न यानी कि भिन्न न हो, ऐसा एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इस कविता का अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ समझाया है यहाँ कवि ने कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप पहनावा यानी पोशाक और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। अब दूसरी पंक्ति में यहाँ कवि ने लिखा है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु वे ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। अब नेक्स्ट पंक्ति है, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों भी आवाज़ की एक होती है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। अब नेक्स्ट पंक्ति है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर ये सब नदी एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना
देता है। अब लास्ट पंक्ति में लिखा है कवि ने यहाँ कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि धर्म अनेक है, हमारे भारत देश में धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखते हैं पर सबका ध्येय यानी कि लक्ष्य एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना यानी कि मनुष्य का विकास करना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, ध्येय एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश का विकास करना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये हिंद देश के निवासी कविता का अर्थ यहाँ पूरा होता है।